जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड। बताइए जरा एक बार। अरे, कोई बात नहीं। हो गया हो गया हो गया। ठीक है। चलिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने सक्सेसिव को सीखा, सक्सेसिव को जाना। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है जितने भी हमारे हो पाए, मतलब टाइप्स को हमने देखा। ठीक है, डिफरेंट रेट पर। इस क्लास में हम जो है सेम रेट का कंसेप्ट सीखेंगे। सेम रेट के कंसेप्ट को हम जानेंगे। ठीक है। और उसके बाद में तब जाकर आगे सभी सवालों को लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोग कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 से आगे सभी सवालों को करना है। अभी थोड़ा एक बार बता दीजिए, साउंड आ रहा है, ऑल ओके है, या फिर अभी भी इशू है? बता दीजिए एक बार। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, अभी ऑडियो क्लियर है। कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट रेट वाला देखा था और डिफरेंट रेट के हमने समझे थे काफी सारी चीजों को लेके। अब हमें यहाँ पर क्या समझना है, तो अब हमें सेम रेट पर समझना है। ठीक है, कि यदि हमारा रेट जो रहता है वो सेम रहता है यहाँ पे, तो हम उसमें सक्सेसिव का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आ जाइए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको ये बोलें कि 4% और 4% का सक्सेसिव बता दो कितना होगा। ठीक है। 5% और 5% का सक्सेसिव बता दो कितना होगा। 6% और 6% का सक्सेसिव बता दो कितना होगा। 7 और 7 का सक्सेसिव बता दो कितना होगा। तो इनका सक्सेसिव आप कैसे निकालेंगे, ये बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर, 4 और 4 का जो सक्सेसिव होगा वो हमारा होगा। 5 5 का कितना होगा, 6 6 का कितना होगा, 7 7 का कितना होगा। तो एक बार यहाँ दोनों को गुना कर दिया जाए, यानी 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। और एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, यानी 8.16%। कितना हो जाएगा, तो 8.16%। क्लियर है ये बात यहाँ पे। फिर एक बार यहाँ पर दोनों को गुना कर दिया जाए तो 5 और 5 हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 5 और 5 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी आसान भाषा में बोले तो एक बार स्क्वायर और एक बार क्या करेंगे, डबल करेंगे। एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार क्या करेंगे, डबल करेंगे। ठीक है यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, 6 और 6 का सक्सेसिव कितना होगा, तो एक बार 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36, और एक बार 6 का डबल हमारा हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा, 12.36% यहाँ पे। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12.36%। आइए चलिए, 7 का सक्सेसिव देखते हैं कितना होगा। 7 का एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, और 7 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी 14.49%। कितना हो जाएगा, 14.49%। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हम जो है सक्सेसिव निकालते हैं सेम रेट का। और मेरे भाई यहाँ पर हम सवालों में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने आपको करा दिया था। अब हमारी जिम्मेदारी है क्वेश्चन नंबर 44 से आगे कराने की। और ये मानकर चलते हैं कि आप लोग सवालों को पूरा बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आए होंगे। क्लास में आप लोग टाइम पर रहा करो, बढ़िया तरीके से, बिना किसी परेशानी के। और डेली का क्वेश्चन जो है पीछे का वो रिवाइज करके आया करो। ठीक है यहाँ पे। चलिए आ जाइए, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कहा गया। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाई 12%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए, यहाँ 12% छूट गया है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। एक क्यूब है और उसके हम यहाँ पर जो है साइड में 12% की कमी करते हैं, तो सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जरा समझिए। तो आपको पता है यहाँ पर कि देखिए, जो साइड है वो हमारा क्या है, तो बोलोगे सर ये जो साइड है वो हमारा 1 डायमेंशन है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया के बारे में, तो एरिया हमारा क्या है, तो 2 डायमेंशन है। यानी कहीं ना कहीं इसका क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। तो जब भी मेरे भाई यहाँ पर साइड हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायगोनल हो गया, इनका एक तरीके से परसेंटेज चेंज दिया गया हो, और हमें एरिया का परसेंटेज चेंज निकालना हो, यानी भुजा का प्रतिशत बदलाव दिया गया और क्षेत्रफल का प्रतिशत मेरे भाई निकालना हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर सक्सेसिव लगाते हैं। हम वहां पर क्या लगाते हैं, तो सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है यहाँ पे। चलिए आ जाइए, तो अगर आपने साइड को 12% से डिक्रीज कर लिया, तो सरफेस एरिया को आप यहाँ पर कितने से करोगे, तो बोलोगे सर देखो, जो फॉर्मुला होता है वो हमारा क्या होता है, तो a+b+ab/100। जो हम ट्रिक लगाने सिखाए थे कल आप लोगों को, वो ट्रिक जो है वो दोनों इंक्रीज होगा तभी लगा पाएंगे। अगर मेरे भाई उनमें से कोई एक भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर आपने जो है साइड को 12% से डिक्रीज किया है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -12, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 24, 144 को 100 से भाग करेंगे तो 1.44 हो जाएगा। ठीक है। 24 में से अगर मान लो कि ये घटा दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -22.56। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी इतने परसेंट की हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आकाश पासवान पूछते हैं कि सर 8.16% कैसे हो गया। बच्चे आप कल की क्लास को देखो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आपने कल की क्लास नहीं देखी है, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला गया। तो कहा गया, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 8%, नेट इफेक्ट ऑन द एरिया। तो जब भी हमें एरिया का एक तरीके से नेट इफेक्ट निकालना होगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो है
सक्सेसिव के प्रयोग से ऐसे सवालों को पता करेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लंबाई को हमने कितने से बढ़ा दिया है, तो 12% से, तो यानी +12 हो गया। चौड़ाई को कितने से कम किया, 8 से, तो -8 हो गया। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 4। 96 अपॉन 100 में कितना हो जाएगा, 0.96। तो अगर हम 4 में से इसको कम कर देते हैं तो हो जाएगा 3.04%। हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। यानी जो चीज हमारी इंक्रीज हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसके लिए प्लस आ जाता है। प्लस आ गया तो मतलब इंक्रीज है, और माइनस आया तो इसका मतलब डिक्रीज है। काफी बच्चे क्लास में थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो पहली बात हम बोलेंगे, देखिए क्लास 6:30 से आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 6:30 से स्टार्ट होती है, तो 6:30 में ही आप लोग जो है वो आया करो, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, आगे बढ़े मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़े, बताइए, ठीक है। चलो, एक यहाँ पर स्टूडेंट कहती हैं कि सर कब रेशियो लगाना है, कब सक्सेसिव लगाना है, ये बता दीजिए। कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है कि कब रेशियो लगाना है, कब सक्सेसिव लगाना है। सिंपल सा हिसाब किताब था कि अगर हमारा जो रेट है वो फ्रैक्शन में है तो हम वहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा रेट नॉर्मल इंटीजर है तो हम वहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सीजीएल का 2022 का पूछा गया सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8 और 10 बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, जो भी होगा, यानी द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। कितने परसेंट का इंक्रीज होगा या कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, आप हमें ये बता दो, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कभी भी अगर लंबाई और चौड़ाई में हम कुछ कुछ परसेंट का अगर हम परिवर्तन करें तो क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें वहां पर सक्सेसिव का प्रयोग करना होगा। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो सक्सेसिव का प्रयोग करना होगा। अब सक्सेसिव का प्रयोग करना होगा तो हम बोलेंगे सर सक्सेसिव का फॉर्मुला कितना होता है, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो a को हमने क्या किया, इंक्रीज किया कितने से, 8 से। b को हमने क्या किया, डिक्रीज किया कितने से, 10 से। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 8 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 8 में से 10 गया तो हो जाएगा -2 यहाँ पे। 8 बटे 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 0.8 हो जाएगा, तो ओवरऑल मिलकर आएगा -2.8 यहाँ पे। ये हमारा इतने परसेंट का क्या है, डिक्रीज है, यानी डिक्रीज बाई कितना हो जाएगा, तो 2.8%। कितने से डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, 2.8%, ठीक है। कोई परेशानी की बात है तो बताइए, तो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, तो 2.8%। बहुत शानदार। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 47 तो कल हम आपको करा चुके थे, तो 47 में कहीं कोई संदेह आपको होगा नहीं, ठीक है। 47 में हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि 47 कल ही मैंने करवाया था आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक लड़का कहता है कि सर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे और बनने के बाद आपके घर में छापा मारेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, छापा मारिएगा, और बहुत नेक इच्छा है आपकी, लेकिन शायद ये कभी पूरा ना हो पाए, इसलिए क्योंकि छापा मारने की नौबत ही नहीं आएगी। सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स मैं देता हूँ, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो या जीएसटी की बात हो, ठीक है। तो शुरू से डिपार्टमेंट में हम हैं, खुद ये कस्टम्स में रहे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से इल्म है यहाँ पर कि हम किसी भी चीज़ के साथ बेईमानी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए शुरू से चाहे जितना भी कमाया, जितना उसका जीएसटी बना वो जीएसटी दिया है, जितना उसका इनकम टैक्स बनाया तो इनकम टैक्स दिया है। हाँ कभी आप लोग चाय नाश्ते पे आओ तो वो एक अलग बात है, वो नाश्ता वाश्ता करा देंगे आप लोगों का, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ विशाल जी, नहीं नहीं विशाल जी, इस बात को समझिए, देखिए आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 48 में कहानी बोली गई है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 300%, एरिया विल इंक्रीज बाई कितना। तो जैसे मानो कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के पास लेंथ और ब्रेथ है, अगर हम दोनों में चेंज करते हैं तो एरिया में प्रभाव होगा। एक स्क्वायर है, उसके पास में मेरे भाई साइड है, उसको चेंज करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर एरिया में प्रभाव होगा। समझ गए मेरी बात को लेकर। लेकिन एक सर्कल के पास क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है या रेडियस है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास में रेडियस ही है। तो अगर हम उसके रेडियस को बदलेंगे, अगर हम क्या करेंगे, उसके रेडियस को बदलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा सर्कल हो गया, तो यदि हम सर्कल के रेडियस को बदलते हैं, यदि हम क्या करते हैं, सर्कल के रेडियस को बदलते हैं, तो सर्कल के रेडियस को बदलने से इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, प्रभाव होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ऐसे सवालों को कैसे करने वाले हैं वो समझिए। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि रेडियस को हमने 3 से बढ़ाया, तो एरिया हमारा कितने से बढ़ेगा, तो एरिया की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो एरिया हमारा कितना होता है, तो एरिया की बात अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे सर एरिया का फॉर्मुला हमारा क्या होता है, ए प्लस हमारा हो जाता है बी, और प्लस हमारा हो जाता है ए बी अपॉन में 100 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड हमारा रेडियस हमारा 300, दूसरा हमारा 300, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 300 इंटू हमारा 300, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। 300 और 300 कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 900। यानी कुल मिलाकर मेरे भाई 1500% का जो है वो हमारा एरिया में इंक्रीज हुआ है। कुल मिलाकर कितना होगा, तो 1500% का हमारा जो है वो इंक्रीज होगा यहाँ पे। देखिए दो बातें बताते हैं, आप लोग समझिए इस बात को लेकर। हमारे जो कुछ बैचेस थे, जैसे हमारा चैंपियंस 8.2 बैच हो गया, चैंपियंस 9.2 बैच हो गया, चैंपियंस 10.2 बैच हो गया, इनमें हमने 2 वीडियो 3 वीडियो जो है, जैसे अगर मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बता दें, इनमें हमने जो है यहाँ पर डीआई का और साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड किया है। रीजन हम आपको बता देते हैं क्यों है क्या है। अभी देखिए अच्छा खासा समय है आप लोगों के पास में, और काफी ज्यादा वक्त आप लोगों को जो है वो मिल रहा है, सिर्फ 10.2 बैच तक हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो उन बच्चों से मेरा ये कहना होगा कि आप लोगों के पास अभी अच्छा खासा समय है और आप अभी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2 वीडियो आप लोगों को अपलोडेड दे दिया ताकि आप इसको कंप्लीट करें, क्योंकि इनमें कुछ भी नया पढ़ा
पढ़ाने लायक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज अगर हम आपको अपलोडेड दे दें या अगर हम ज्योमेट्री संपूर्ण अपलोडेड दे दें तो समझ में आता है कि पिछले साल क्वेश्चन कुछ और था, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन डीआई में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है, प्री में तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, मेंस में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो जितना हमने 5 क्लासेस आपको दिए हैं वो लिमिटेड है। तो सिर्फ इन बैचेस में नहीं, हमारा कोई भी एप्लीकेशन में बैच चलता है तो मैं कभी भी कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो ये बात हमेशा बोलता हूँ कि देखिए हमारे मैक्सिमम टॉपिक लाइव होंगे लेकिन कुछ टॉपिक आप लोगों को रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अब इसमें एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है? 5 क्लास होती है, उन 5 क्लास के अंदर में ही सिलेबस कवर है। पिछले 10-12 जो है यहाँ पर साल में जितने भी क्वेश्चन आए, आने वाले 4-5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए वो इस 5 क्लास से बाहर नहीं आने वाला है। डीआई के 16 से 20 वीडियो हैं यहाँ पे, पूरा तरीके से पढ़ा रखे, एक पॉइंट पढ़ा रखे, इससे बाहर कभी कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको दोबारा ना पढ़ाकर हम उसके जगह पे कुछ और काफी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी हमारा एप्लीकेशन पर लाइव बैच होता है, डीआई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक ऐसे रहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का तो मैं लाइव पढ़ा भी देता हूँ, लेकिन डीआई और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कभी भी लाइव नहीं पढ़ाते, उसकी रिकॉर्डिंग जाती ही जाती है। और यदि आप लाइव बैच भी लेते हैं तब भी आपको 2-3 टॉपिक जो है वो रिकॉर्डिंग मिलती है। रीजन ये है क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं। एक बार बहुत बढ़िया तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग की, बहुत शानदार में मैं रिकॉर्डिंग की, जिसको आप कम क्लासेस के माध्यम से पढ़कर उसको सीख सकते हैं। और वो भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक जिनसे या तो सवाल आते नहीं है, कई बार अगर आगे तो 2 सालों में एक बार पूछ लिया जाएगा। आप पहले उन क्लासेस को देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, कहीं पर कोई इशू होगा तो मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगा, मैं दोबारा लाइव पढ़ाने को तैयार रहता हूं। लेकिन उन क्लासेस का ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने के बाद बोलता है सर मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप लोगों में, मतलब मेंस के बैचेस में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी लाइव नहीं पढ़ाता, एक बार जो पढ़ा दिया है बस वही रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि एक ही बार में वो पूरा का पूरा कंटेंट हमने समेट रखा है। डीआई भी उसी तरीके से एक बार जितना करा दिया वो सारा का सारा मेरे भाई उतना ही सफिशिएंट है, ना उससे कम कराने की आवश्यकता है ना उससे ज्यादा कराने की आवश्यकता है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग। आइए चलिए, जो भी करेंगे आप लोगों के बेनिफिट के लिए करेंगे। कभी भी कोई ऐसा काम देखिए, जितना मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि जितना आप लोग एक तरीके से जुझारू है ना अपने सिलेक्शन के लिए कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, मुझे उसमें लेना है, कई गुना ज्यादा आपसे मैं जो है एक जिज्ञासु हूं। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे भी रैंक चाहिए यहाँ पर, मुझे भी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूरे भारत में हर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो। पिछले 2 सालों से अगर मैंने अपने इतने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है, लगातार काम करते रहा हूँ 16-16, 18-18 घंटे यहाँ पे, तो किस लिए किया था? इसलिए कि बच्चों का भविष्य बने। ठीक है, यहाँ पर वो सिलेक्शन लेकर आए और वो दिखा भी, पिछले साल के डबल रिजल्ट आज हमारे पास में है, खुशी मिलती है हमें बच्चों के मैसेजेस को देख के। ठीक है, तो हम कोशिश यहाँ पर यही करते हैं कि किस तरीके से आपका समय भी बचा पाएं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट भी दे पाएं। ठीक है, आज जितने भी हमारे पहले के सारे बैचेस थे, सभी बैचेस में आज मैंने टेस्ट अपलोड करवाया है, और जितने भी हमारे रिसेंट के भी नए बैचेस हैं उन सभी में भी टेस्ट हमारा अपलोड होना शुरू हो गया है, और वो भी धीरे धीरे होगा। कोई भी टॉपिक है, आप सोचो यहाँ पर कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का आपको पर्टिकुलरली क्लासरूम शीट, उस टॉपिक का प्रैक्टिस शीट, उस टॉपिक का टेस्ट देना, वो भी एरर फ्री करना, उसमें सॉल्यूशंस अपने हाथ से खुद बना के, मतलब टाइप से टाइप करवा के देना, ताकि आपको सेम जैसा फीलिंग आए। तो काफी सारी चीजों का ध्यान देना होता है। ठीक है, और सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाने के अंदर में मतलब कई सारी चीजें हो जाती हैं, 10% 20% ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट कोशिश ये रहती है कि वो हम 10% 20% भी ना करें। तो जितना हम आपको करवा रहे हैं, जिस तरीके से करवा रहे हैं, आप एक पूर्ण विश्वास मेरे ऊपर रखिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, मार्केट में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, मेरे भाई उनकी एक अलग कहानी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे कोर्स में एनरोल किया है तो इतना समझ के चलिए कि बिजनेस तो कभी नहीं करेंगे यहाँ पे, इतना जान लीजिए। सिलेक्शन के लिए जान लगाते हैं, सिलेक्शन के लिए जान लगाएंगे। और अगर बिजनेस करना होगा तो टीचिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस करने के लिए नहीं है, रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए। और पता नहीं 20-25 इंडस्ट्री भरी पड़ी है, रेस्टोरेंट खोल लूंगा, दुकान खोल लूंगा, ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, बिजनेस मेरा वहां से हो जाएगा। बच्चों से क्या बिजनेस करना? कई सारे बच्चे 2-3 बातों पे नेगेटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। हमको पता है आप बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हारे 200 रुपए 300 रुपए लेके कौन सा बिजनेस हम तुमसे कर लेंगे, ये बताओ। तो इसीलिए कहीं पर किसी तरह से किसी बच्चे के बात में प्रभावित ना हो, आप लोग अपनी पढ़ाई पर निरंतर प्रयास करें, फोकस करें, और बाकी जो है जितना करा रहे हैं बस उसको उतना करते चलें। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहा गया। रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 19%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, या किसी भी तरह का एरिया हो, मेरे भाई सब में बराबर परसेंट का इंक्रीज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1D में अगर हम साइड को 10% से बढ़ाते हैं तो डायगोनल भी 10% से बढ़ता है, पेरीमीटर भी 10% से बढ़ता है, और सब कुछ हमारा 10% से बढ़ रहा होता है, क्योंकि 1 डायमेंशन में कोई एक ऑब्जेक्ट जितने से बढ़ेगा तो सारे के सारे उतने से बढ़ते हैं। सेम कहानी हमारे 2D में भी होता है। 2D में यहाँ पर जो है जितने प्रकार के एरिया होते हैं, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो, या कोई भी एरिया हो, अगर एक एरिया 10% से बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी उतने से ही बढ़ेगा। एरिया में ऐसा नहीं है कि लेटरल कुछ और से बढ़ेगा, कर्व कुछ और से बढ़ेगा, या टोटल कुछ और से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। समझ गए यहाँ पर? तो क्वेश्चन में कहा गया रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाई इतना, एरिया पर कितना होगा? रेडियस हमारा 1 डायमेंशन है और एरिया हमारा 2 डायमेंशन है। हमें 1D से 2D में जाना है तो हमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो सक्सेसिव लगाना पड़ेगा तो 19% भी इंक्रीज है और ये 19% भी इंक्रीज है। तो जब हमें 2 सक्सेसिव इंक्रीज लगाना होता है तो हम अपना ट्रिक लगा सकते हैं। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। फिर यहाँ डॉट लगा देंगे, फिर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। ठीक है, ये आखिरी के 2 रखेंगे और इसे शिफ्ट कर देंगे। 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41.6, हमारा कितना हो जाएगा? इतना परसेंट 41.61। और ये क्या कहलाएगा? तो इंक्रीज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू क्या हुई है? तो इंक्रीज हुई है। दोनों वैल्यू हमारी क्या हुई है? तो इंक्रीज हुई है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। लैटरल सरफेस से क्या होता है? तो देखो, लैटरल और टोटल का मतलब क्या हो गया? जब आप लोग मेंसुरेशन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। ये आपका जैसे ग्लास है, तो ग्लास में जो पार्ट आप ये देखिए पकड़ लिया ना आप यहाँ पर, ये कर्व वाला पार्ट, इसी को इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया कहते हैं या लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और टोटल का मतलब क्या होता है? ये लैटरल प्लस बॉटम और प्लस हमारा टॉप यहाँ पे। ठीक है, तो जब आपको आगे चल के मेंसुरेशन हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारी बातें हम बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, बस अभी आपको इतना हम दिखा रहे हैं कि जब भी आपको एरिया का चेंज निकालना है तो क्या लगाना पड़ रहा है? आपको सक्सेसिव लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है? सक्सेसिव लगाना पड़ रहा है। ध्यान रखिए इस बात का।
आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, कहा गया इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 16% देन हाउ मच परसेंट इट्स हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेंस सेम। अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम का केस आ गया, हमारा एरिया मेरे भाई उसका पत्ता कट गया। अब एरिया का पत्ता कट गया, अब किसका पत्ता आ गया मेरे भाई, यहाँ पर वॉल्यूम का पत्ता आ गया। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो समझिए। तो वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर हमेशा इस बात को याद रखिएगा, साइड हमारा क्या होता है, तो साइड हमारा 1D होता है। एरिया हमारा क्या होता है, तो एरिया हमारा 2D होता है। और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम हमारा 3D होता है। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 3D। 1D से 2D पे जाने के लिए स्क्वायर करेंगे, 1D से 3D पे जाने के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब करेंगे। यहाँ जाने के लिए स्क्वायर करेंगे और यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। या ऐसे कह लीजिए इसमें 2 बार का सक्सेसिव लगाएंगे और इसमें 3 बार का सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना है, जानना है और सीखना है। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा क्यूबॉइड है, क्या है यहाँ पर, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ हो गया। और ये क्यूबॉइड के बारे में हमने कहा है कि जैसे इसके अगर हम लंबाई को, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लेंथ हो गया, लेंथ को हमने बढ़ा दिया है कितने परसेंट, इसे हम लेंथ कहते हैं, इसे हम ब्रेथ कहते हैं, इसे हम हाइट कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि हमसे यहाँ पर बोला जाए, और क्या बोला जाए समझिएगा, क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि यदि हमने लेंथ को जो है वो 10% से बढ़ा दिया है, यदि हमने ब्रेथ को जो है वो 14 सही 2/7% से बढ़ा दिया है, ठीक है, और यदि हमने हाइट को जो है यहाँ पर वो हमने क्या किया, 11 सही 1/9 से कम कर दिया है, या यहाँ पर एक तरीके से, हाँ सही है, नहीं 12.5% से मान लीजिए बढ़ा दिया है हमने, यहाँ पर इसको इतना कर दिया है, कितने परसेंट से हमने इसको बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जाएगा कि बताओ वॉल्यूम तुम्हारा कितने से बढ़ेगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर जब आती है तो आप यहाँ बोलेंगे सर मिक्स फ्रैक्शन है, और जब मिक्स फ्रैक्शन है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, तो हम इसे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। और वहीं यहाँ पर अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता तो हम सक्सेसिव लगाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आपको रेशियो मेथड से सिखाते हैं कि कहानी क्या क्या बनती है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 हो जाता है, यानी ये हमारी क्या कहानी हो गई, तो लंबाई की। उसके बाद में यहाँ पर 14 सही 2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे 1/7, ये किसकी कहानी हो गई, तो चौड़ाई की। उसके बाद में 12.5%, 12.5% किसके बराबर में हो गया, तो 1/8 के बराबर हो गया। एक किसकी कहानी हो गई, ऊंचाई की। अगर हम पिछले और इसमें कंपेयर करें तो पहले हमारा क्या था और अब की कहानी हमें क्या है, जरा दोस्तों आप लोग एक बार दोबारा दोनों देखिए। तो बोलेंगे सर पहले लंबाई आपकी कितनी थी, तो 10 थी, और 10 में एक जोड़ दीजिए तो नई लंबाई कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले चौड़ाई आपकी कितनी थी, 7 थी, 7 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले हमारा हाइट कितना था, 8 था, और 8 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कि L इंटू बी इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, कोई भी अगर आयतन है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो हमें तीनों को गुना करना है। अब गुना करते वक्त एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, यदि इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को अगर काटे तो उसको काट दो। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लाते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ लाते हैं, फिर काटते हैं। ऐसी गलती आप मत करें। शुरू में अगर कोई डेटा आपका कट रहा है तो आप वहाँ पर काट लीजिए। यानी आप बोलेंगे 10 से 11, 7 से 8 और 8 से 9, तो आप यहाँ पर 8 से 8 को काट लो क्योंकि कट रहा है। तो फाइनली 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, 11 इंटू 9 हमारा 99 हो जाएगा। अब ये बताइए इंक्रीज हमारा कितने का है, तो बोलेंगे 29 का। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज के बारे में, 29 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर में है, 70 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100%, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी 290 बट्टे में कितना हो जाएगा, 7%। 290 बट्टे में कितना हो जाएगा, 7%। तो दोस्तों अभी हमने किससे निकाला, तो अभी हमने यहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग नहीं किया है, रेशियो का प्रयोग किया है, और रेशियो के प्रयोग के माध्यम से हमने आयतन में प्रतिशत जो है वृद्धि या यहाँ पर कमी पता की है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाइए चलिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए जरा यहाँ पर क्या हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। अगर हम लंबाई को लेकर बात करें तो जैसे मान लीजिए लंबाई हमने 11 से 1/9% से जो है वो इंक्रीज कर दिया है। अगर हम चौड़ाई को लेकर बात करते हैं तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है एक तरीके से 10% से हमने जो है इसको इंक्रीज कर दिया है। और अगर हम यहाँ हाइट को लेकर बात करते हैं तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 सही 1/11% से हमने इसको बढ़ा दिया। तो बताइए मुझे जरा जल्दी से कि यहाँ पर हमारे वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज होगा। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आ रहा है। बताओ भाई वॉल्यूम में कितने का चेंज होगा। वॉल्यूम में कितने का चेंज होगा बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये देखिए हमारा लेंथ है, तो हम सभी डेटा को एक बार निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 11 सही 1/9% हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कितना हो जाएगा, 10% हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ तीनों की लेकर बात करते हैं तो तीनों में हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर पहले तीनों का कन्वर्जन देख लो आप। ये किसका रेशियो होता है, तो बोलोगे सर इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे 1/9, इसको तोड़ोगे कितना हो जाएगा 1/10, इसको तोड़ोगे हो जाएगा 1/11। अगर हम इसको कन्वर्ट करने पर आए तो बोलेंगे ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई है। यहाँ पर हमारा ओल्ड कंडीशन है और यहाँ पर हमारा क्या है, तो न्यू कंडीशन है। ठीक है, अगर हम
यहाँ बात करेंगे सभी तरीके से तो बोलेंगे सर देखो यहाँ लंबाई हमारे पास 9 थी, 9 में एक का इंक्रीमेंट हो गया तो हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पर हमारी चौड़ाई 10 थी, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा 11। यहाँ हमारी हाइट 11 थी, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा 12। यहाँ पर क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको गुना करने पे वॉल्यूम आता है। इस रो का कोई भी डेटा इस रो के किसी भी डेटा को काटेगा तो कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो रेशियो हमारा कितना होगा 3:4। अब ये बताइए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई, तो बोलोगे 1 का इंक्रीमेंट है, कितने के ऊपर में है 3 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे 100%। क्या आपको 1/3 पता है, तो बोलोगे हाँ सर 1/3 होता है 33 सही 1/3% यहाँ पे कितना होता है, तो बोलोगे सर 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं, तो रेशियो का हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया तो हम इसमें रेशियो भी लगा सकते हैं और हम इसमें क्या लगा सकते हैं, तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, अब यहाँ पर इसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हाँ सक्सेसिव का प्रयोग कैसे करना है। आप लोग एक बार इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ट्राई करो मेरे भाई एक बार इसको, 49 हाँ बिल्कुल 50 नंबर क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, फिर उसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर पूरा पढ़ने के बाद भी ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, क्या है माजरा इस सवाल का, तो हमने कहा हमें तुम्हें रेशियो सिखाया है, सक्सेसिव नहीं सिखाया। हमने आपको यहाँ पर आयतन निकालने के कंसेप्ट में ये बताया है कि अगर एक तरीके से मान लो यहाँ पर कि तुम्हें रेशियो ये दे दे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन दे दे, तो तुम रेशियो लगा सकते हो, लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन दे ही ना तो क्या अप्लाई करोगे, तो वहां पर क्या लगाना होगा, सक्सेसिव लगाना होगा। और 3 टर्म का सक्सेसिव कैसे लगाया जा सकता है ये समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो 3 टर्म का सक्सेसिव हम आपको अभी बताते हैं। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अभी कुछ देर के लिए होल्ड पे रखेंगे और यहाँ पर तुम भी स्कूल को होल्ड पे रखना है। यहाँ पे कुछ देर के बाद बताएंगे इसमें भी। बेस हमारा इतना है, हाइट हमारा इतना है कि एरिया हमारा इतने से हो जाए, ये भी अभी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे अभी। चलिए आ जाइए, तो अभी पीछे के सारे क्वेश्चंस को होल्ड पे रखिए और सीधा हमारा 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पहले हम आपको एक सवाल देते हैं, यहाँ पर इस सवाल को बनाइए, उसके बाद में हम आपको 3 अलग अलग टर्म का सक्सेसिव निकालना भी समझाएंगे। और जो पीछे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे अभी क्लास में हम आपको वो भी बताएंगे कि आप उन्हें कैसे बना सकते हैं। पहले आप लोग एरिया के बारे में सीख गए, फिर आप लोग मेरे भाई एक तरीके से वॉल्यूम के बारे में सीख लो, फिर उनके जो रिवर्स केसेस होते हैं हम वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में जरा पढ़िए, जैसे मैंने अभी आपको करवाया था, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाई 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 30%, हाइट इज डिक्रीज बाई 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम में कितने परसेंट का प्रभाव आएगा। अब आप बोलोगे सर अभी हमने इसको पढ़ा था और इसको अभी पढ़ा हमने, क्या हुआ, तो सबसे पहले 20% है, यानी 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। फिर उसके बाद में 30% है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे 3/10। फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन होगा, हाइट डिक्रीज हो गया 50% से, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/2। ऊपर होगी सारी वैल्यू इंक्रीज हुई है और ये वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है। तो रेशियो में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो रेशियो में हम यहाँ पर इतना लिखेंगे, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई है। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रेशियो में देखेंगे तो बोलेंगे पहले लंबाई हमारी कितनी थी 5 थी, उसमें 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 6 हो गई। यहाँ लंबाई हमारी कितनी थी 10 थी, हमने 3 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 13 हो गई। यहाँ पर हमारी चौड़ाई कितनी थी 2 थी, एक की कमी कर दी तो कितनी हो गई 1 हो गई। इस तरीके से हमने सारे वैल्यू लिख दिए हैं, सबको गुना करने पर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे 2 से काटेंगे हम कितनी बार में, 3 बार में। 10 × 50 या मत काटो आप यहाँ पे, एक काम करो मत काटो, तो 10 × 5 50, 50 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 13 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 78। कमी कितने की आई है भाई, तो बोलोगे 22 की कमी आई है। कितने की कमी आई है, तो बोलोगे 22 की कमी आई है। यानी परसेंटेज डिक्रीज बराबर कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज डिक्रीज बराबर बोलोगे 22 की कमी कितने के ऊपर में 100 के ऊपर में, इंटू कितना करते हैं तो यहाँ पर 100% करते हैं, इंटू कितना करते हैं तो 100% करते हैं। ये बात का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। तो समझ गए आप लोग की वॉल्यूम कैसे निकालना होता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आपको दे दे और कोई ऐसी वैल्यू दे जिसको फ्रैक्शन में तोड़ना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन ना हो, तो आप यहाँ पर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा इस बात को, यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, घन आपकी लंबाई और चौड़ाई इतने की वृद्धि की जाती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई किया, ऊंचाई किया ही नहीं। चलिए एक और बता दीजिए जल्दी से यहाँ पर, अभी 60 नंबर क्वेश्चन को भी रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन को रखेंगे क्या, 60 नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन, चलो 60 नंबर को कर ही लो, हटाओ आ जाओ करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि एक घन आपकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। अब सबसे पहली बात है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ जो आपको सक्सेसिव लगाना होगा या एक तरीके से इसको बनाना होगा, मतलब तो हाइट दिया जाना चाहिए। अगर हाइट नहीं दिया गया है तो हम ये मान के चलेंगे कि हाइट में कोई भी चेंज हुआ ही नहीं है, हाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको रुक जाओ, अभी इसको सक्सेसिव जब पढ़ाएंगे ना तो सिखाएंगे आपको, बिना सक्सेसिव के आपको मजा नहीं आएगा। इसको करो पहले एक बार, क्वेश्चन नंबर 61 करो, फिर उसको भी हम बताते हैं, करेंगे, टेंशन मतलब उसे भी करेंगे।
ठीक है, आ जाओ। लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमारा 10% 20% से बड़ा है, हाइट हमारा 20% से कम हो गया, तो वॉल्यूम पर प्रभाव बताओ मेरे भाई कि कितना होगा, जल्दी से बताइए। वॉल्यूम पर बताइए कि यहाँ पर वॉल्यूम पर कितने का प्रभाव होगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई। फिर इसके बाद हम लोग बढ़िया से सक्सेसिव भी सीखेंगे तीन टर्म्स का। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए लेंथ ब्रेथ जो है वो दिया गया है, हाइट भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सर तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/10 होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, तो बोलोगे 1/5 होती है। ठीक है, उसके बाद में हाइट की अगर हम बात करें तो 20% ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को हमने इंक्रीज किया, हाइट को हमने डिक्रीज किया, वैल्यू कम होगी। तो अब हम सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो कि लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, और सबका परसेंटेज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि परसेंटेज हमारा चेंज जो है वो कितने का है। तो अगर हम देखेंगे तो लंबाई हमारी कितने की है, 10 की है, और 10 में हमने एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11 हो गया। चौड़ाई हमारी कितने की है, 5 की है, और 5 में एक जोड़ दिया तो 6 हो गया। ऊंचाई हमारी कितने की है, 5 की है, 5 में की कमी कर दी तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगर हम सबको यहाँ पर गुना करते हैं तो वॉल्यूम हमारा निकल के चलाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो 5 × 5 25 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 250। उसके बाद में यहाँ पर 6 × 4 24, 24 का 11 गुना कितना हो गया, 4 4 2 6 और 264। ओवरऑल फायदा हमारा कितने का है, 14 का है। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज के मैटर में, तो फायदा हमारा कितने का है, 14 का है। कितने के ऊपर में हमें हुआ है, तो 250 के ऊपर में हुआ है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 100% हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो जीरो से हमारा जीरो खत्म है, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, और हम कहीं पर काटेंगे तो बोलेंगे सर 28/5 है। ओवरऑल कितना है, तो 28/5 है, ये हमारा करेक्ट हो गया। 28/5 की बात करें तो 5 से कितनी बार में, 5 बार में 25, और 3/5% ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल सही होगा, 5 सही 3/5, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। 5 सही 3/5 होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यानी जब भी हमारे सामने दोस्तों ऐसे सवाल आएंगे ना, लंबाई इतने से कर दिया, चौड़ाई इतने से कर दिया, ऊंचाई इतने से कर दिया, और हमारे पास जो डेटा होगा वो ऐसा होगा कि हम बड़े आसान तरीके से उसको जो है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम वहां पर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको थोड़ा सा कुछ अटपटा डेटा देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट डेटा देते हैं, और जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने यहाँ पर ये कहा कि ये जो हमारा लेंथ है ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड में यहाँ पर क्या हो गया, लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। हमने लंबाई को इसका मान लो कि 2% से हमने बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाया है, 3% से हमने बढ़ाया। उसके बाद हमने इसकी ऊंचाई को मान लो 4% से हमने बढ़ाया है। अब बताओ कि वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज होगा। अब इनको रेशियो में बदलना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है कि 2% का रेशियो बनाओ, 3 का रेशियो बनाओ, 4 का रेशियो बनाओ, गुना करो। आप बनाओगे तो देखो यहाँ पर 2% का जब रेशियो बनाओगे ना भाई, तो 2% का रेशियो 2/100 बनेगा आपका, यानी कितना हो जाएगा, 1/50 यहाँ पे। 3% का रेशियो कितना बनेगा, तो 3/100 बनेगा आपका। 4% का रेशियो कितना बनेगा, तो 1/25 बनेगा। इसका वैल्यू कहाँ से जाएगा, 50 से लेकर 51 जाएगा। इसका रेशियो 100 से लेकर 103 जाएगा। इसका रेशियो 25 से लेकर 26 जाएगा। यदि आपके पास फुर्सत है तो इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, और अपने जीवन को खराब करो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी जब हमारे पास कुछ ऐसा नॉर्मल इंटीजर टाइप रेट होगा तो हम सक्सेसिव लगाएंगे। बट बात यहाँ पर आता है कि सर हमने जो सक्सेसिव सीखा है वो तो 2 टर्म के लिए सीखा है, 3 टर्म कैसे आप अप्लाई कर देंगे। मैंने कहा हम आपको बताएंगे, आप टेंशन मतलब यहाँ पे 2 तरीके से 3 टर्म का सक्सेसिव निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम सीखेंगे सक्सेसिव फॉर 3 टर्म। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सक्सेसिव फॉर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 टर्म्स के लिए यहाँ पर सक्सेसिव कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लो कि एक हो सकता है A% हो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो, दूसरा B% हो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो, तीसरा C% हो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो। तो मान लो आज हमारे पास ये 3 टीमें हैं, ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारी 3 टीमें हैं। अब ये 3 टीम्स की कहानी हमें कही गई है, यहाँ पर हम इनका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। तो बोलोगे सर देखो 3 टीम है और मुझे तीनों टीम को मैच खिलाना है, कम से कम मैचेस में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनको मैचेस प्ले करने देना है, और उसमें एक विनर घोषित करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे पहले किसी भी यहाँ पर 2 लोगों के अंदर में फाइट करवाइए, उसका जो विनर आता है उसको तीसरे के साथ फाइट करवाइए, और तो फाइनल एक विनर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो देखो 2 मेथड होते हैं। एक यहाँ पर पहले 2 का सक्सेसिव निकाल के तीसरे के साथ कोलैबोरेट कर देना, और दूसरा सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना। जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं 2% का सक्सेसिव, 3% का सक्सेसिव, और यहाँ पर 4% का, या थोड़ा और मतलब कुछ ऐसा डेटा ले लेते हैं जो थोड़ा आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आए। जैसे 10 का हो गया, 20 का हो गया, और मेरे भाई 30 का हो गया। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन 2 लोगों का सक्सेसिव लगाएंगे। इन 2 लोगों का सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो इन 2 लोगों का सक्सेसिव हमारा हो जाएगा A प्लस हमारा हो जाएगा B प्लस हमारा A इंटू B अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे ये इनका सक्सेसिव निकल के आ चुका है। ठीक है, अगर हम इनके सक्सेसिव की बात करें, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 30 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 32% हो जाएगा। अब ये जो इनका रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को आप कंबाइन करो इस रिजल्ट के साथ में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनके साथ में कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर अब देखो इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है। 32 प्लस यहाँ पर 30 और प्लस यहाँ पर 32 इंटू 30/100। यहाँ पे 32 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये खत्म यहाँ पे। तो 32 और 30 हमारा कितना होगा, 62 हो जाएगा। 32 का 3 गुना 96 को 10 से भाग करेंगे 9.6 आएगा। 62 और 9 हमारा 71.6 आ जाएगा। ये हमारा इतने परसेंट का करेक्ट आंसर होगा। 70.6% जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 71.6 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटी सी बात को हमें समझना है, जानना है, सीखना है कि कभी अगर 3 टर्म का सक्सेसिव हमें दिया गया होगा तो 2 का हम सक्सेसिव निकालेंगे, इसको हम तीसरे के साथ में कोलैबोरेट करके अपना आंसर देंगे। यहाँ पे टिकुला नंदा कोई बात नहीं, दोबारा से जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज ही अगर आपका आईडी लॉग आउट हो गया तो दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो ये समझ में आया आप लोगों को। कोई सक्सेसिव जो है अगर मान लीजिए कि 3 टर्म का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 2 का कंबाइन कर लेते हैं, तीसरे का मेरे भाई उसके साथ में वैल्यू कोलैबोरेट कर देते हैं।
अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं बनाना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला भी है, वो एक फॉर्मूला ले सकता है, लिख सकता है। और फॉर्मूला हमारा कितना है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ए बी सी और अपॉन में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। आप चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट इसका भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इसका अप्लाई करना चाहो तो वैल्यू को यहाँ रखकर देखो एक बार में सारे वैल्यू को, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, एक बार सबको जोड़ो यहाँ पे, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 10 हो गया, 20 हो गया, और कितना हो गया, 30 हो गया। अब एक बार ए बी की बात कही गई यानी दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 200। फिर उसके बाद एक बार बी सी को कहा गया दोनों को मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा, 600। सॉरी, एक बार इसी को मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा, 300। और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे दोस्तों, तो 100 करेंगे। प्लस हमारा ए इंटू बी इंटू सी यहाँ पे, तो ए इंटू बी इंटू सी यानी हम बोलेंगे सर 10 हो गया, 20 हो गया सर, और कितना हो गया, 30 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10,000 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ कोई समस्या की बात है, किसी भी पॉइंट पर बात है तो बता दीजिए, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 6 3 9 2 1100, 1100 को किससे भाग करेंगे, 1100 को 100 से भाग करते रहेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं 3 इंटू 2 6 इंटू 1 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 0 से 2 0 खत्म है, 3 0 से 3 0 खत्म है, तो 60 और 11 हमारा हो जाएगा 71, और 6/10 हमारा हो जाएगा 0.6, तो फाइनली आंसर 71.6 आएगा। अब आप बोलोगे सर ये बड़ा कठिन है, अरे काय बात का कठिन है यार, ये बताओ। एक बार तीनों संख्याओं को जोड़ना है, एक बार पेयर लगा लगा के गुना करना है, एक बार पहले 2 को गुना करो, फिर बाकी 2 को गुना करो, फिर बाकी 2 को गुना करो, 100 से भाग कर दो, और एक बार में तीनों को गुना करके 10,000 से भाग कर दो। बहुत आसान है यार ये। ठीक है, तो 3 टर्म का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, या तो किसी भी 2 का सक्सेसिव निकाल के फिर बाद में कोलैबोरेट करो, या सीधा ये फॉर्मूला लगाकर मेरे भाई वैल्यू अपना लेकर आ जाओ, बस बात खत्म, इतना ही है। और क्या है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात का हमें सीखना होता है। तो इसी के आधार पर जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, वॉल्यूम कितना होगा। आप बोलोगे सर जब वॉल्यूम की बात आती है, 3D की बात आती है, 1D से 3D में जाने के लिए 3 बार सक्सेसिव का प्रयोग करना होता है। 3 बार सक्सेसिव का प्रयोग करने का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, या तो 2 का कंबाइन करके तीसरा बना दो, या फॉर्मूला लगाकर मेरे भाई बना दो। तो हमने यहाँ पर कहा कि हम बताते हैं। देखिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 2% का, फिर हमें यहाँ पर 3% का, और फिर हमें यहाँ पर 4% का, सबका सक्सेसिव लगाना है। तो पहले इन 2 का सक्सेसिव लगाते हैं। क्या करेंगे, पहले 2 प्लस 3, और प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है। तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 और प्लस हमारा 6/100, तो बोलेंगे सर 5 और प्लस कितना, 6/100, तो 6/100 हो गया हमारा। अगर हम इसको तोड़े तो बोलेंगे सर 5 हो गया, और 6/100 का मतलब 0.06 यानी 5.06 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5.06। यहाँ पे 5 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 6% हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा यहाँ पर ये हमारा सक्सेसिव आ चुका है इन लोगों का। अब ये सक्सेसिव आ चुका है तो हम इसके साथ में से कोलैबोरेट करेंगे। अब कोलैबोरेट करेंगे यहाँ पर, तो ये कैसे बनेगा, तो बोलोगे सर देखो सेम फॉर्मूला हमारा, ये हमारा हो गया ए, प्लस हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू बी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम कोलैबोरेट करेंगे तो 5.06 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9.06 यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 506 का 4 गुना हमारा हो जाएगा 2024, कितना हो जाएगा, 2024 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके ऊपर में मेरे भाई डिवाइड करना है, तो देखो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 इंटू 6 हमारा 24 हो जाएगा, 5 इंटू 4 हमारा 20 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको जोड़ने की बात करते हैं, समझदार लोगों की तरह जोड़ने की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे 9.06 है, उसके बाद यहाँ 00 था, और उसके बाद में 0.2024 था यहाँ पे। ये हमें जोड़ने की बात है। जब जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, और ये हमारा 9, तो 9.2624 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9.2624%। इतने परसेंट का क्या होगा, तो आयतन में परिवर्तन होगा। इस बार के सीजीएल के प्री में क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पर लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का प्रतिशत परिवर्तन देके और सीधा आयतन का प्रतिशत परिवर्तन पूछ लिया गया था। और बच्चे बेचारे कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो गए और वो बेचारे नहीं बना पाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने बना लिया, कुछ ने नहीं बनाया, जिनको याद तो बना लिए। ठीक है, सूर्यदेव चौहान ऐसे नहीं कर सकते हैं, करना होता तो हम वही बताते जो आप लिख रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, और एक और क्वेश्चन आप हमें बताइए। अब ये वाला देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ जाता है और कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं, जल्दी से बताओ यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर, तो जैसे ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, तो अगर हम इसके लंबाई को मान लीजिए कि बढ़ा रहे हैं यहाँ पर 3% से, इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, चौड़ाई को अगर हम मान लीजिए बढ़ाते हैं 7% से, और उसके बाद में ऊंचाई को हम बढ़ाते हैं मान लीजिए 5% से, तो आप हमें बता दीजिए कुल मिलाकर आयतन में कितने का प्रभाव आएगा, वॉल्यूम में हमारा कितने का प्रभाव आएगा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए मेरे भाई। हो गया भाई। रोशन कुमार, बच्चे आप पहले क्लास नंबर 1 से देखो ना, आप लोग सीधा क्लास नंबर 2 3 4 में क्यों जंप कर जाते हो, फिर बाद में लिखते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा है। क्लास नंबर 1 से देखिए, आप पहले क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, क्लास नंबर 3 देखिए। ठीक है, तो बताइए मुझे, यहाँ पे लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, हाइट दे रखा है, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, क्या बताएंगे। बहुत शानदार, बच्चों के आंसर भी आने शुरू हो गए। 15.7205 एक बच्चा कह रहा है, एक 15.815 कह रहा है, असल में 15.7205 ये जो है हमारा
ज्यादा लोग उत्तर दे रहे हैं 15.7205। तो चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं कितना हमारा वैल्यू होता है। हमने कहा यार लंबाई को हम बढ़ाएंगे 3% से, चौड़ाई को हम बढ़ा रहे हैं कितने से 7 से, और हम ऊंचाई को बढ़ा रहे हैं 5 से। ये हमारा फ्रैक्शन में है नहीं तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे नहीं, यानी हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे तो पहले ये दो लोगों के बीच का सक्सेसिव निकालेंगे। दो लोगों के बीच का सक्सेसिव कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। यहाँ पे ये हमने एज इट इज कर लिया। 3 + 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 3 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 21/100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी हम बोलेंगे 10 और प्लस 21/100 यानी कितना हो जाएगा 0.21 यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर देखो ये 10.21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.21% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारा सक्सेसिव निकल कर आ गया और ये हमारा कितना आ गया 5% आ गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कि अब हमें आगे अगर हम देखें तो आगे हम कैसे करेंगे, तो आगे हम यहाँ पर जो है इन दोनों का मेरे भाई प्रॉपर जो है वो पूरा का पूरा जो है सक्सेसिव निकालेंगे। तो अगर हम सक्सेसिव निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे 10.21 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10.21 इंटू हमारा 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। 10 + 5 हमारा हो जाएगा 15.21 हो जाएगा। ठीक है, इसका 5 × 5 5 दूनी 10, यहाँ पर एक 5 हमारा हो चुका है और उसे हमें 100 से भाग करना है। ऑलरेडी देखो अगर इसके दशमलव को तुम हटा देते ना 2 जीरो चला आता, तो ऐसे मान के चलो 4 जीरो है। बाद में बच्चा पूछता है 4 जीरो कहाँ से लिख दिए, इसलिए हम नहीं दशमलव हटाते हैं। तो मान के चलो कि 2 जीरो और दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे। अब अगर हम जोड़े तो यहाँ बोलेंगे 15.21 और 51 यानी 7205, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो अब मेरे भाई हम उम्मीद कर चुके हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है वो 3 संख्याओं में यहाँ पर सक्सेसिव निकालना सीख गए हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलो अर्पित पांचवानी, आपको अभी फोन आएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? यहाँ पे आ जाओ। तो ये हमारा क्या करना है, तो ये हमें सक्सेसिव इसका निकालना है और यहाँ पर आंसर कितना है 15.7205। यानी कभी भी कहीं पर भी इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कहीं भी अगर हमें वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, और अगर नॉर्मल वैल्यू है तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पे आ जाइए। चलिए सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 जो कि हमने आप लोगों के लिए छोड़ा था, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 7 and 6, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? यदि ये घन आपकी लंबाई और चौड़ाई में इतना का हमारा वृद्धि हो जाता है, आयतन में वृद्धि कितने का होगा? अब आप लोगों के मन में शंका होगी, सर लंबाई और चौड़ाई का जिक्र है, ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ऊंचाई में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी आप ये मानकर चलो कि लंबाई हमारी 7% से बढ़ चुकी है, चौड़ाई हमारी 6% से बढ़ चुकी है। ये हमने मेरे भाई बढ़ा दिया है। ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है तो ऊंचाई का मतलब 0% हो गया। ठीक है, बस इतना मान के चलना है। यानी आपको यहाँ पर क्या लगाना है, तो आपको इनका सक्सेसिव लगाना है। तो इनका सक्सेसिव लगाने का तरीका बताए थे, पहले दोनों को गुना कर दो तो हो जाएगा 7 × 42, फिर दशमलव लगा दो और फिर दोनों को जोड़ दो यानी 13.24 या 42%। ये इनका सक्सेसिव हो चुका है। अब यहाँ पर इसका कोलैबोरेशन आप जो है 0 के साथ में करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। अगर आप इसको 0 के साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हो, आप कह सकते हो सर 13.42 प्लस 0 प्लस हमारा 13.42 इंटू हमारा 0 डिवाइडेड बाई 100, यानी a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये अल्टीमेट हमारा 13.42 ही होगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर सिर्फ इतना ही आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, तो जब हाइट में हमारा कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया, एग्जामिनर ने हमें बोला ही नहीं कुछ भी चेंज करने को, तो हम आगे आगे क्यों करें? हम क्यों चेंज करें मेरे भाई? हम चेंज ही नहीं करेंगे, हम सीधा जो है एज इट इज लिख देंगे कि इन दो का सक्सेसिव हमारा इतना बनता है और इसका तीसरे के साथ में सक्सेसिव हमारा इतना बनता है। क्लियर है? बता दो जल्दी से। ठीक है, चलो तो पीछे जो हमने सवाल छोड़े हैं ना, हम लोग थोड़ा उस पर चलते हैं और उन सवालों को यहाँ पर करते हैं जो हमने होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्या किया, तो होल्ड पे रखा हुआ है ये सारी बातों को यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम वाला नहीं यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 51 को देखोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे, निश्चिंत रहो। एक एक सवाल हम आपको कराने वाले हैं, अपने अंदाज में कराएंगे, अपने शय में कराएंगे, जिस तरीके से आपको फायदा ज्यादा लगे हम उस तरीके से कराएंगे। अब इस 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, इसकी ऊंचाई को कितने परसेंट जो है बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल इतना हो जाए। अब जनरली अगर आप मेरे भाई देखोगे यहाँ पे, तो इसके पहले जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन देता था, वो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन दे रहा था कि जैसे मानो ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस होता है और ये ट्रायंगल का हाइट होता है। मैं आपको अगर ये बोल दूं कि देखो बेस को अगर हमने 10% से बढ़ा दिया, ठीक है, हाइट को जैसे मान लो यहाँ पर 14 सही 2/7% से बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एरिया में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बताओ यहाँ पर। तो आप मेरे भाई फटाक देना यहाँ पर रेशियो मेथड का अप्लाई करते थे और आप यहाँ पर सवालों को बना लेते थे। लेकिन अगर आज के बाद हम उल्टा कर दें और हम उल्टा इसमें क्या करें, तो जैसे मान लीजिए लेंथ या ब्रेथ, देखो ब्रेथ या हाइट में इन दोनों में से कोई भी एक मान दे दें। मान लो यहाँ पर ब्रेथ में कितने का चेंज हो रहा है, हमने आपको वो दे दिया। ठीक है, एरिया में कितने का चेंज हो रहा है, हमने वो दे दिया और हमने आपसे यहाँ पर हाइट पूछ लिया। यानी कहने का मतलब एक ऐसा स्पेशल टाइप आपका आता है जहां पर जिन संख्याओं को हम गुना कर रहे होते हैं उनमें से एक का मान दिया जाता है और एक का मान गायब कर दिया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है यहाँ पर उसका मान क्या है, कैसे बताओ। तो वैसे सवालों में हम यहाँ पर रेशियो का प्रयोग करते हैं और बहुत ही शानदार प्रयोग करते हैं और मजा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, यकीन मान के चलिए। अभी हम आपको सवाल करवाते हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, हम छोटा सा अपने तरफ से ये क्वेश्चन आपको कराते हैं।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर क्या एक रेक्टेंगल है। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो लंबाई हमारी कितनी बढ़ गई, तो बोलेंगे सर 10% से लंबाई बढ़ चुकी है। इस रेक्टेंगल की अगर हमारी चौड़ाई है, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई हमारा नहीं दिया गया कि कितने परसेंट से बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल एरिया का जिक्र हो चुका है और एरिया कहा गया कि एरिया हमारा 14 सही 2/7 से बढ़ गया है। एरिया हमारा इतने से बढ़ गया, तो बताओ चौड़ाई कितने से बढ़ा होगा। अब मैंने कहा सर अगर आप मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों देते थे ना तो हम एरिया निकाल लेते थे। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने देखो लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, हम जब दोनों को गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। इस बार हमें किसका रेशियो दिया है, लेंथ का, और किसका दिया है, ब्रेथ का। हमें एरिया का और हमें एरिया ब्रेथ पता करना है। मैंने कहा हम सबका पता करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। लंबाई देखो 10% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कहलाती है। एरिया हमारा कितना है, 14 सही 2/7% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/7 कहलाती है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारा पहले 10 है, उसमें हमने एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11 हो गया। एरिया की बात करें तो एरिया पहले हमारा 7 है, उसमें एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमने लंबाई का भी अनुपात लिख दिया, हमने एरिया का भी अनुपात लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें यहाँ पर चौड़ाई चाहिए। इसको हम कैसे पता करेंगे, तो देखो बोलोगे सर देखो इसको किसी संख्या से गुना करने पर ये प्राप्त होता है, इसको भी कोई संख्या से गुना करने पर हमारा 8 प्राप्त होता है, बट वो जो संख्या हम गुना कर रहे हैं ना वो तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो अगर वो यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम कैसे पता करेंगे, तो मेरे भाई ट्रिक बताता हूँ आपको पता करने का। जब भी यहाँ पर जो है दो संख्याओं को गुना करके हम यहाँ पर जो है, ठीक है, हम लेकर आते हैं कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर दोस्तों बीच वाली वैल्यू को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करो, बहुत शानदार तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसका प्रयोग करो क्रॉस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको ए मान लो इसको बी मान लो, फिर यहाँ पर ये लिखो 10 इंटू ए बराबर तुम्हारा 7, तो ए का मान आ जाएगा 7/10, और ये दुनिया जहान की सोची से करो, ये घटिया काम मत करना। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे, देखो इसके ऊपर में लिखना है तो इसके ऊपर में लिखना है 7 तो 7 लिखो मेरे भाई, इसके ऊपर में लिखना है 8 तो मेरे भाई 8 लिखो। अब ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो नीचे है उसी का फोटो कॉपी करके ऊपर पहुंचा दो, और यहाँ पर इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर जो बी है हमारा वो 77 था और कितना हो गया, तो सर 80 हो गया। यहाँ पर देखिए इंक्रीज कितने का है, तो बोलेंगे सर परसेंटेज इंक्रीज जो है वो हमारा कितने का इंक्रीज है, सर 3 का। कितने के ऊपर में, 77 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100, सर यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 300/77%। तो टाइप नंबर 1 जो होता है वो यहाँ पर ये होता है, लेंथ और ब्रेथ दे दिया है तो एरिया पूछेगा, और टाइप नंबर 2 जो होता है वो यहाँ पर ये होता है कि आपको लेंथ दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, और बीच वाला कोई एक वैल्यू हमारा पूछेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का, कहीं पर कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग पहले ही। ठीक है, तो आइए जैसे इस क्वेश्चन में हमारा बोला गया हम उसी तरीके से यहाँ पर करते हैं। क्लियर है ना भाई, चलो आ जाओ। सेम तरीके से बोला गया, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई इतना, बाई व्हाट परसेंटेज शुड इट हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीजेस बाई इतना। अब देखो क्या है, मेरे पास एक बेस है और मेरे पास हाइट है। जब मैं बेस को हाइट के साथ में गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से हम ये बात जानते हैं। अब जरा सवाल में देखते हैं किसका किसका प्रतिशत परिवर्तन दिया है। तो त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि, आधार हमारा कितना है 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 यानी 2/5 होता है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में 60%। तो दोस्तों यहाँ बताइए 60% का मतलब 60/100 यानी 3/5 होता है। ठीक है, अगर हम बेस की बात करें, 5 था 2 बढ़ गया तो यानी 5 से कितना हो गया, तो 7 हो गया। अगर हम यहाँ बात करें एरिया का, तो 5 था और यहाँ 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। सेम कहानी, एक दिया है दूसरा गायब है, फाइनल प्रोडक्ट दिया है, तो क्या अप्लाई करेंगे, तो बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी ऐसा होगा यहाँ पर कि दो संख्याओं को गुना करने पर एक फाइनल वैल्यू आती है और बीच वाली वैल्यू का मान नहीं दिया गया है, वहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे। तो बोलोगे सर नीचे वाले का फोटो कॉपी करके ऊपर लिख दीजिए, 5 8 है तो 5 8 लिख दीजिए। अब इसको इसके साथ में क्रॉस करिए तो 5 इंटू 7, और इसको इसके साथ में क्रॉस करिए तो 8 इंटू 5 मेरे भाई। कॉमन टर्म काट दीजिए तो कट गया। वैल्यू 7 से 8 हो रही है, तो वैल्यू 7 से 8 हो रही है तो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो बोलेंगे इंक्रीज हो रही है। कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, एक की। कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, इंटू हमारा हो जाएगा 100%। तो 1/7 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 14.29% हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर हमारा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, 14.29%। आ जाओ मेरे भाई, तो आगे अब बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर जो है देखते हैं और भी सवालों को लेकर। मिक्स्ड मेथड इसीलिए हमें यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, इसीलिए मिक्स मेथड यहाँ बोला गया है। जो मिक्स मेथड नाम दिया गया तो ऐसे ही इसको नाम नहीं दिया हमने, ठीक है, हमने जो नाम दिया वो इसी वैरायटी पर दिया हुआ है कि आप इस तरीके से जो है थोड़ा सा प्रतिशत परिवर्तन जो है वो देख पाए यहाँ पे। बढ़िया समझ में आ रहा है, क्या बात है, सिफर चेला, चलो बढ़िया है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, चलो बनाओ यहाँ पर 54। क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 50, एरिया इज इंक्रीज बाई 20, फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में 20 की वृद्धि होती है, चौड़ाई में इसका परिवर्तन लगाओ। अब ऐसा नहीं है कि इसको आप सक्सेसिव से नहीं कर सकते हैं, सही ऑप्शन उठा के सक्सेसिव लगा लो। आप यहाँ पर देख लो कि लंबाई हमारा 50 है, तो 50 का हम किसके साथ में सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पे कि वो हमारा जो एरिया है वो 20% लेकर चलाएगा। तो 50 का सक्सेसिव अगर 50 - 20 और 5 दूनी 10 यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा 20% डिक्रीज। बट फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी हम जा सकते हैं, सक्सेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है
ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन या बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको रहने दो, सारा मैं मुझे ही कराना है, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, बस जिस ऑर्डर में करवा रहे हैं उस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन करवाने दो। ठीक है आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, गुना करने पे क्या निकल के चला आता है, क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, लंबाई को 50 से बढ़ाने की बात, 50% का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल की बात कही गई है 20%, 20% का मान हमारा 1/5 होता है। अगर हम लंबाई की बात करते हैं और हम एरिया की बात करते हैं तो लंबाई हम क्या करने वाले हैं लंबाई हम 2 में 1 बढ़ा के 3 करने वाले हैं, एरिया हम 5 में 1 बढ़ाकर 6 करने वाले हैं। अब चौड़ाई की बात मुझे बताओ, चौड़ाई कैसे होगी, तो आप बोलोगे सर चौड़ाई करते हैं ना कैलकुलेट, टेंशन की क्या बात है। यहाँ पर इस बात को समझिए, नीचे वाले का फोटो कॉपी कर दो, 5 6 है तो 5 से कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 हो जाएगा और 6 इंटू 2 हो जाएगा। अब समझना दोस्त, क्या हम यहाँ पर काट सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर 3 से काट सकते हैं 2 बार में, यानी 5 की वैल्यू 4 हो गई, 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। कम आया कि ज्यादा आया, बोलोगे सर कम तो आया है, डिक्रीज हुआ है, कितने का, 1 का, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इंटू कितना, 100% यहाँ पे। तो कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20% का डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। और अगर कोई बच्चा समझदार प्राणी है धरती का, तो वो यहाँ पर ये भी कह सकता है कि लंबाई हमारी 50% है, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, चौड़ाई को 20% उठाते हैं और इन दोनों का सक्सेसिव लगा के मैच करते हैं कि 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो आंसर क्या देंगे, 20% डिक्रीज। ठीक है चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और मेरे भाई बाकी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर वो हम लोग लगाएंगे अगली क्लास में, यानी सोमवार को। कल रविवार है, संडे है, तो छुट्टी होगा, और छुट्टी होगा तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा प्रॉपर वे में रिवाइज करना है। जितने भी टॉपिक हो गए, जितने भी क्वेश्चन हो गए, वो सारे के सारे रिवाइज करेंगे। बिना रिविजन के कोई फायदा नहीं है, बिना रिविजन के कोई फायदा नहीं है। हम हर चीज को बहुत डेप्थ लेवल में लेके जा रहे हैं, ये टॉपिक्स को हर कोई डेप्थ लेवल में लेके नहीं जाता है, सीधा सक्सेसिव का फॉर्मुला लिखेगा और बोलेगा लो लगा लेना, अप्लाई कर लेना। लेकिन हम आपको एक एक बातें बता रहे हैं ताकि आपके परीक्षा में कहीं पर भी कोई भी सवाल आ गया ना, तो आप उसको बढ़िया तरीके से बना पाओ, छोड़ कर नहीं आओ। अगर जड़ें मजबूत होती है ना तो बिल्डिंग बहुत ऊंची बन जाती है, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है ना तो 2 मंजिल 3 मंजिल के बाद बिल्डिंग पे खतरा हो जाता है। तो आपकी नींव मजबूत हम करने का काम कर रहे हैं, और वहां पर जितने बेसिक्स हैं वो सारे हम आपको क्लियर कर रहे हैं, गणित हम आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद में एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हम लोग कर ही लेंगे जब मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। तो शुरू के सेशंस में कोशिश होती है एकदम डेप्थ लेवल तक जाने की, सारी बातों को समझाने की, और उसके बाद में जब आप सभी चीजों को सीख लेते हो तो उसके बाद हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो बस रिवीजन करके आइए डेली, बाकी तो करते ही रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, टाइम पर आइएगा क्लास में 6:30 में लाइव। ठीक है चलिए, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।